गोपाल इटालिया गुजरात की महिला का अपमान कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की माता जी का ही नहीं, वो माता जी वो हैं जिनका हर जन्म दिवस पे मोदी जी चरण स्पर्श करने जाते हैं अहमदाबाद उनके घर में। आप सोच के तो देखिए, ये गोपाल इटालिया मोदी जी को नीच बोल रहा है। सर, मोदी जी को मौत का सौदागर बोला था सोनिया गांधी ने। 25 साल हो गए बीजेपी को हटा नहीं पाया कोई गुजरात से। ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं मोदी को गाली देते से ही। गोपाल इटालिया ने अपनी कब्र खोद ली आम आदमी पार्टी की। ये बुरी तरह हारेंगे। ये कह रहे थे हमें 60 सीटें मिलेंगी, पूर्ण बहुमत आएगा। मैं कह रहा हूँ इन्हें 6 सीट आ जाए, बहुत बड़ी बात है। मतलब सब कुछ फ्री में बांटने वाले ये वो वैज्ञानिक हैं जो देश को तोड़ने का काम ही कर रहे हैं। ऐसे जिहादी और ऐसी मानसिकता के नेताओं की जरूरत नहीं है। अब उसने जांच पे भी सवाल उठाए और अब गांधी का सहारा ले रहे हैं ये दारू बेचने वाले। कोई तो कहता है ये भगत सिंह है और कोई कहता है इन्हें भारत रत्न दे दो, इतना काम किया है। अरे भारत रत्न देने की जिसको बात कर रहे हो तुमने, जो एजुकेशन मॉडल बनाया, उसी व्यक्ति के पास 18 मंत्रालय और भी तो हैं। उन 18 मंत्रालयों की तो बात करो। उसने लिकर स्कैम किया है, उसने शराब बेची है, एक के साथ एक फ्री, जैसा कि भाई साहब कह रहे थे, एक के साथ 2 फ्री भी है। दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल ने ही ये स्कीम क्यों लाई? आप सोच के तो देखिए सर, एक के साथ एक फ्री दारू अगर कोई व्यक्ति पी रहा है, वो सिर्फ केजरीवाल द्वारा खोले गए 700 ठेकों से पी रहा है। और जब उसकी उपराज्यपाल जी जांच के आदेश देते हैं तो ये तुरंत अपनी जो शराब पॉलिसी है, इनकी लिकर पॉलिसी को वापस ले लेते हैं। तो सीबीआई तो जांच करेगी। पहले तुम फ्री में बांट रहे थे, जब आपसे हिसाब मांगा आपने कितने ठेके खोले एक के साथ एक फ्री बांटने वाले, तो कोई बता रहा 450, कोई बता रहा 700 और कोई बता रहा 750। जब उपराज्यपाल ने कहा भाई एग्जैक्ट फिगर बताओ और किसके बेहाफ पे खुला है, कौन कौन इसके पीछे है, क्या है, कौन माफिया है नहीं है, तुरंत इन्होंने वापसी ले ली पॉलिसी। अरे भैया केजरीवाल, आप वही हो ना, जन आंदोलन किया था आपने जन लोकपाल के लिए, लोकपाल तो लाई नहीं। और आपने किसी भी इंटरनल लोकपाल बनाने की बात की थी, वो भी नहीं बनाया है। और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आपने जो प्लेटफॉर्म था उसे हाईजैक किया। अन्ना हजारे के सर पे बैठे, वो बेचारा अनशन करता रहता था और आपने पॉलिटिकल पार्टी बना ली। और यहाँ दिल्ली में शाहीन बाग को समर्थन देते हो, अमानतुल्लाह खान को मंत्री बनाते हो और कहते हो 18,000 से सीधा 25,000 सैलरी। क्या किसी गुरु ग्रंथी को सैलरी देता है केजरीवाल? आप बताओ ना सर। ये बौद्धिस्ट जो कह रहे हैं धर्म परिवर्तन करो, किसी बौद्धिस्ट संत को इन्होंने सैलरी दी है? क्या किसी हिंदू पंडित को सैलरी दी है? क्या किसी ईसाई पादरी को सैलरी दी है? सिर्फ मुस्लिमों को क्यों देता है? शाहीन बाग इन्होंने करवाया, दिल्ली दंगे ताहिर हुसैन ने करवाए। ये कोर्ट बोल रहा है हिंदू विरोधी दंगे थे वो। उसके छत पे से तलवार मिली, उसकी छत पे से बम मिले, गुलेल मिली और बियर की ऐसी बोतलें मिली, दारू की बोतलें जो जलाने के बाद फटेंगी, जिसमें शायद तेल भरा था, कुछ था, जो भी पेट्रोल बम। आप सोचो, ये तो बहुत बड़ा घाघ है। केजरीवाल कहते हैं कि सबसे ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी, हमसे ईमानदार कोई नहीं है। लेकिन जब सीबीआई जांच कर रही है तो दिक्कत क्या है? अगर जांच कर रही है सीबीआई तो दिक्कत क्यों हो रही है? लोग इतनी ईमानदार पार्टी है कि जिस दिन ये आया था ना, जिस जनता के आंदोलन से, ठीक है ना, उस आंदोलन में कुछ पर्चे दिखाता था, कुछ मंत्रियों के नाम बताता था, कहता था ये देश के भ्रष्टाचारी मंत्री हैं। अब उन्हीं ईमानदार मंत्रियों के साथ जाके खड़ा हो गया। ये इतना ईमानदार है? ये लालू के साथ खड़ा, ये मायावती के साथ खड़ा हो जाए, ये अखिलेश के साथ खड़ा हो जाए, राहुल गांधी के साथ खड़ा हो जाए, है? ये इतना ईमानदार है क्या? ये तो लिस्ट दिखाता था, कहाँ गई इसकी वो लिस्ट? या वो भी अंदर खाने है, वो अरुण जेटली पे, जिसपे वो उनसे माफी मांग ली है। ये जो है ना, ये केवल अराजक लोग हैं। इनका सरकार में कोई विश्वास, ये वो लोग होते हैं जिनका सरकार में स्वयं कोई विश्वास नहीं होता। एक मंत्री दिल्ली में उनके धर्म परिवर्तन कराते हैं 10,000 लोगों का, और गुजरात में एक अध्यक्ष हैं उनकी पार्टी के, वो नरेंद्र मोदी की मां को गालियां देते हैं। तो क्या ऐसे जीतेंगे चुनाव गुजरात में? पत्रकार महोदय, एक बात बताता हूँ आपको, नरेंद्र मोदी को सामान्य व्यक्ति नहीं है। मेरे लिए तो वो चक्रवर्ती सम्राट है। पूरे विश्व में उससे बड़ा कोई नेता नहीं है इस समय पे। ऐसा नेता जब पहली बार अमेरिका जाता है, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के साथ सिलिकॉन वैली में, जो उनका पहले लाइव होता है, जो एक सेशन चलता है, उसमें वो बोलते हैं कि मैं वो नरेंद्र मोदी हूँ, प्रधानमंत्री तो बन गया हूँ, लेकिन मेरी माँ और मेरे पिताजी को इसका श्रेय जाता है। मेरी माँ ने पड़ोसियों के घर में बर्तन मांज के, पानी भर के हम 7 बच्चों को पाला
और मैं वडनगर के रेलवे स्टेशन पे अपने पिताजी की चाय की दुकान थी, उससे चाय लेके परोसा करता था, बांटता था, बेचता था। वो ऐसा संघर्ष करके पहुंचा हुआ प्रधानमंत्री जिनकी माताजी की उम्र 100 साल है, गोपाल इटालिया, गुजरात की महिला का अपमान कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की माताजी का ही नहीं, वो माताजी वो हैं जिनका हर जन्म दिवस पे मोदी जी चरण स्पर्श करने जाते हैं अहमदाबाद उनके घर में। आप सोच के तो देखिए, ये गोपाल इटालिया मोदी जी को नीच बोल रहा है। सर, मोदी जी को मौत का सौदागर बोला था सोनिया गांधी ने। 25 साल हो गए बीजेपी को हटा नहीं पाया कोई गुजरात से। ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं मोदी को गाली दे के। यहाँ पे चाय बेचने को कहा था कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन चल रहा था तालकटोरा स्टेडियम में मणिशंकर अय्यर ने, क्या, और वही मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाके कहता है मोदी को हराने के लिए पाकिस्तान हमारी मदद करे। फिर देखो इन्हें वोट ही नहीं मिले, हार गए ये लोग। वैसे ही गोपाल इटालिया ने अपनी कब्र खोद लिया आम आदमी पार्टी की, ये बुरी तरह हारेंगे। ये कह रहे थे हमें 60 सीटें मिलेंगी, पूर्ण बहुमत आएगा। मैं कह रहा हूँ इन्हें 6 सीट आ जाए, बहुत बड़ी बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। और दिल्ली में भी जो राजेंद्र गौतम ने हरकत की है, राजेंद्र गौतम वो एक तरफ कहता है मैं हिंदू हूँ, कुछ सभाओं में जाके उसने कहा, और अब वो कह रहा है मैं तथागत गौतम को मानता हूँ। देखो, अंबेडकर साहब अपने युग के जो बड़े वो थे नेता, लेकिन वो पॉलिटिकल कभी भी सफल नहीं हो पाए। मैंने सुना मुंबई का चुनाव भी उन्हें शायद पता नहीं कैसे कैसे समर्थन से जीते थे या जितवाया गया था, संसद भिजवाया गया था। एक्चुअल में वो एक अच्छे राजनेता नहीं थे। सवाल ये है, ये एक तरफ उनके मंत्री क्या नाम है उनका, सत्येंद्र जैन जेल में है। अब क्या सिसोदिया की बारी है जेल में जाने की है, या फिर वो जांच में सहयोग करेंगे? जिस तरह से वो कह रहे हैं भैया हम भगत सिंह की औलाद हैं, डरेंगे नहीं, सर कटा सकते हैं, झुकाएंगे नहीं। सर, जेल जाना तय है और उन्हें कोई नहीं रोक सकता जेल जाने से। ये तय हो चुका है, निर्धारित हो चुका है। उन्होंने लिकर स्कैम किया है, बहुत बड़ा स्कैम है। और मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, केजरीवाल ने कोई भी मंत्रालय नहीं लिया, कोई पोर्टफोलियो नहीं लिया। जैसे उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ है, वेस्ट बंगाल में गृह मंत्री कौन है, ममता बनर्जी। कोई ना कोई एक मंत्रालय अपने पास रखता है मुख्यमंत्री। जैसे प्रधानमंत्री जी के पास भी 2-3 मंत्रालय हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से केजरीवाल ने एक भी मंत्रालय नहीं लिया। 18 के 18 मंत्रालय वो पोर्टफोलियो दे दिए, किसको, सिसोदिया को, क्योंकि सिसोदिया इसका राइट हैंड है। अगर राइट हैंड चले गया जेल में तो केजरीवाल का अस्तित्व समाप्त, और ये जाएगा। आपको पता होगा जितेंद्र नाम का एक व्यक्ति था इनका मंत्री, उसकी भी डिग्री फेक पकड़ी गई थी, फिर उसकी वाइफ को बना दिया। वैसे ही एक आनंद नाम का ये बंदा है, राजकुमार आनंद है, पटेल नगर से इनका विधायक, वो भी वहाँ पे तथागत गौतम की शपथ ले रहा था। उनकी भी वाइफ ने कोई करप्शन किया था 55 दिन के अंदर, उसकी जगह इन्हें टिकट दे दी गई। भ्रष्टाचारी तो ये हैं। ये इंटरनल लोकपाल की और जन लोकपाल की बात करते हैं, सब फर्जीवाड़ा है। कुल मिला के नोट छापने आया है। आप इसका स्विमिंग पूल जाके देखो, घर पे आप चैनल ले जाके देखो, कितने घोटाले करके बैठा हुआ है केजरीवाल, और इनको अच्छी खासी फंडिंग आ रही है और ये पैसा कमा रहे हैं, छाप रहे हैं ये छाप। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि भगत सिंह की औलाद है, डरने वाले नहीं हैं हम सीबीआई से, क्या कहेंगे? ये भगत सिंह का नाम बदनाम ना करिए। ये साले उन सड़क छाप जिहादियों की औलाद हैं। ये वो वैज्ञानिक हैं जो 1 क्वार्टर पे 2 क्वार्टर का आविष्कार कर लेते हैं। ये बिना लागत के बिजली को सप्लाई करवा देते हैं। ये बिना कुछ दिए बस, मतलब सब कुछ फ्री में बांटने वाले ये वो वैज्ञानिक हैं जो देश को तोड़ने का काम ही कर रहे हैं। ऐसे जिहादी और ऐसी मानसिकता के नेताओं की ज़रूरत नहीं है अब, ना हम लोग लेंगे, क्योंकि ये लोग केवल सिर्फ आपकी आस्था को, आपके धर्म को, आपके राष्ट्र को टारगेट कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। जो इनकी राजनीति केवल लालच के वोट पे चल रही है। इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। अगर इनको कोई कुछ बोले तो मोदी ने करा है, अगर इनको कोई कुछ बोले तो भी मोदी ने करा है। इसको खांसी भी आ जाएगी तो भी मोदी की वजह से आएगी। ये जिस दिन कुछ भी सांस भी ले रहा है ये मोदी की वजह से ले रहा है। इसका ऊपर से नीचे तक सारा हिसाब किताब मोदी के आसपास घूमेगा, क्योंकि ये वो नेता है जो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी बन के लेता जनता से ही है। क्या नाम है? मेरा नाम फरहीन है। कहाँ से? दिल्ली से? यहाँ पे? हाँ, दिल्ली से हैं। तो यहाँ कितना बदलाव दिखा और कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, पहले से बहुत अच्छा है। बदलाव दिखा? हाँ, बदलाव दिखा, बहुत अच्छा लगा, साफ सुथरा बहुत अच्छा है। अच्छा, पहले क्या स्थिति थी यहाँ पे?
पहले क्या थी, पहले तो गंदगी थी, पहले खाने के लिए सब कुछ मिलता था, पर अब नहीं है कुछ भी, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो बस आओ, बैठो, चले जाओ, बस ऐसे ही। साफ सफाई का विशेष ध्यान है। हाँ, साफ सफाई बहुत है। हाँ, कैसा मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर